हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मास्टर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। बेसिकली ये होता क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। होता है ये कि ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग किसी पोलर सॉल्वेंट की मदद से किसी पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उस पूरे प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं कि सपोज ए डबल बॉन्ड बी है और हमको इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं और साथ में कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। चूँकि अब यहाँ पे देखिए कि अगर ए और बी है, डबल बॉन्ड है, तो अगर हम लोग HCl कोई रिएजेंट लिए हैं, इसका मतलब H किसी के पास जुड़ेगा, किसी के पास Cl जुड़ेगा। तो अब सपोज ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज ये वाला बॉन्ड ये पाई बॉन्ड अगर इधर आ जाए, ये अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इधर है। मतलब दोनों साइड से आप उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख करके आप उसके बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर एक बार वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ई पे पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे यहाँ इस बी माइनस के पास क्या आ जाएगा, कोई एच लग जाएगा। और अगर यहाँ ए माइनस है तो ये यहाँ पर भी कोई एच लग सकता है। अब इसका कंडीशन क्या क्या हो सकता है। कंडीशन, इट वर्क्स ओनली व्हेन मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप इज़ प्रेजेंट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी काम करेगा जब कोई डबल बॉन्ड हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एंड द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज शोन बाय कर्व्ड एरो। जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनों का शिफ्टिंग करेंगे तो कर्व एरो से ज़रूर दिखाएंगे। बेसिकली इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। हम लोग दो तरीके के हम लोग को क्या देखने हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखने हैं। एक को बोलते हैं हम लोग प्लस ई इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट, दूसरे को माइनस ई इफेक्ट और नेगेटिव ई इफेक्ट। अब जैसे पहला हम लोग देखते हैं प्लस ई इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू द एटम टू विच द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड। जैसे कि देखिए अब हमारे पास जो H प्लस है तो ये H प्लस वहीं जाएगा जिसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे कि देखिए अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपना बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा, ये पाई का बॉन्ड, तो उस पे जाके ये H प्लस अटैच हो जाएगा और इस तरह का मेरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। बेसिकली एक और डिफिनेशन से देख सकते हैं कि टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन विच पॉजिटिव चार्ज सेंटर इज फॉर्म्ड इज़ नोन एज प्लस इफेक्ट। मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का और वहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर बन रहा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे मुझे उस H को जोड़ना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं माइनस ई इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट्स अटैक्ड। तो डज नॉट गेट अटैच जहाँ लिख सकते हैं अटैच्ड होगा। और टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन विच नेगेटिव चार्ज सेंटर इज फॉर्म्ड इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, यहाँ और यहाँ में आपको डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट था वो वहीं पे अटैच्ड होगा जहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जाएगा। लेकिन यहाँ वाले केस में, माइनस ई वाले केस में, ये अटैकिंग रीजन मेरा क्या है, Cn माइनस है। हम लोग पहले जानते हैं कि जो रिएजेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, किसी नेगेटिव चार्ज वाले पे उस से मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और जो नेगेटिव चार्ज वाला जो Cn माइनस वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले से मिलकर का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए अटैकिंग एजेंट इस पर अटैक किया, क्योंकि ये अगर यहाँ पे अटैक किया होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा तो ये Cn इसके साथ मिल करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, जो कि इस तरह से होगा। अब हम लोग एक छोटा सा और टॉपिक देखते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। वो क्या होता है। बेसिकली रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है कि जब
प्रोडक्ट बनने के पहले जो इंटरमीडिएट रहता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। बेसिकली देखिए, मान लीजिए हमारे पास एस है, इसको हम लोग सबस्ट्रेट या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में देख भी चुके थे पहले के क्लासेस में। और उस पर किसी अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होता है, यानी कि ये आर है, यानी कि ये आर हमेशा अटैक करना चाहेगा इस सबस्ट्रेट पे, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तब हम लोग को मिलता है एक इंटरमीडिएट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और उस रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बाद हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब देखिए होता क्या है, इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन सम ओल्ड बॉन्ड ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ब्रोकन ऑफ अ हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड in the transition phase is known as reactive intermediate और reaction intermediate। कहने का मतलब क्या है कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पुराने बॉन्ड को तोड़ना होता है तो एक अटैकिंग एजेंट उस पर अटैक कर करके पुराने बॉन्ड को तोड़ता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसी नए बॉन्ड के फॉर्मेशन में हम लोग को एक इंटरमीडिएट मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। किन्हीं को कुछ अगर दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।